ये जुमले की सरकार ये पूछती है कि 70 सालों में क्या हुआ, तो 70 सालों में रेल कांग्रेस ने दिया, जहाज कांग्रेस ने दिया, रोड कांग्रेस ने दिया, क्या नहीं दिया है कांग्रेस ने। अब आप अडानी की बात सुनने के लिए आपके पास समय है, किसानों की बात सुनने के लिए समय नहीं है। कहाँ है भैया? जो वर्तमान सरकार है वो तो मंदिर बनवाने में लग गई, हमें काम कैसे मिल पाएगा इस पे उनका कोई फोकस नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी डरा के, धमका के, लालच और प्रलोभन देकर के लोगों पे राज कर सकती है, लेकिन दिलों पे अगर कोई राज कर सकता है तो राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, हमारी स्मृति ईरानी अब दिखती भी नहीं है, नहीं तो बैलगाड़ी लेके डांस कर रही थी, अब नजर भी ना आती है। ये आवाम बता रही है कि मोहब्बत की दुकान लेकर के एक शेर चला हुआ है और उस मोहब्बत के दुकान पे ये लाखों लोग अपना दुकान खोलना चाहते हैं। वो मोदी जी कह रहे हैं संसद में हम तो कांग्रेस के गड्ढों को भर कि अडानी जी के गड्ढों को भर रहे हैं। मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि हम अडानी के गड्ढों को भर रहे हैं? राहुल गांधी को विरासत में मिला है ये सारा। वही चीज ना, जिसको विरासत में मिला है वो कंटेनर में सो रहा है, और जो चाय बेचता था वो 5 स्टार और 8,000 करोड़ की जहाज में चल रहा है। वाह! कि इस देश का सबसे बड़ा गरीब कोई है तो वो अडानी जी हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ उनका माफ हो गया और ये बेचारे 70,000 के लिए झकझोरे जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग बनारस में मौजूद हैं और ये भदोही रोड है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार मणिपुर से मुंबई तक जारी है। लगातार राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और आम जनमानस से संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त अरुण त्रिपाठी जी हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अरुण जी, कैसा लग रहा है आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को? आप लोग कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं और आपको हर हर महादेव। हम लोग काशी में हैं, महादेव की नगरी में हैं। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी को काशी की जनता ने प्यार दिया है, ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरा के, धमका के, लालच और प्रलोभन देकर के लोगों पे राज कर सकती है, लेकिन दिलों पे अगर कोई राज कर सकता है तो राहुल गांधी है। ये आवाम बता रही है कि मोहब्बत की दुकान लेकर के एक शेर चला हुआ है और उस मोहब्बत के दुकान पे ये लाखों लोग अपना दुकान खोलना चाहते हैं। वो अकेला नेता है राहुल गांधी, जो मोहब्बत की बात करता है। किसी का दुख तकलीफ अगर हो तो उसके दरवाजे तक पहुंचना, फोन करना, मिलना, उसकी बात को सुनना, वो राहुल गांधी कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद जब वो आगे बढ़े और गोदौलिया चौराहे पर आए और गोदौलिया चौराहे से जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, लोगों को संबोधन शुरू किया, वो चौराहा जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज तक प्रधानमंत्री जी उस चौराहे पर खड़े होकर के जीप में संवाद नहीं किए और ना कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। नफरत वाले लोगों को चौराहे पे खड़े होकर के अरुण जी, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अन्याय क्या हो रहा है जो राहुल जी न्याय यात्रा निकाले। अब ये तो बीजेपी वालों को अच्छे तरीके से पता है कि सेंगर और ब्रजभूषण क्या किए, अन्याय नहीं किए। न्याय कर रहे थे महिलाओं के साथ, वो तो अन्याय ही था ना। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो अन्याय नहीं है, ये न्याय है। 2 करोड़ रोजगार बोल करके और लोगों को पबजी और व्हाट्सएप सिखा रहे हैं, ये अन्याय नहीं है। ये अन्याय सबसे बड़ा है। लोग बाग रोजगार नहीं कर रहे हैं। बाप जो है वो लोन लेकर के पिता बैठा हुआ है, लोन चुकता नहीं कर रहा, रोज धमकी खा रहा है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा इस देश में? महंगाई इतनी चरम पर है कि लोग बाग भूल गए हैं कि इस देश में काजू और बादाम भी होता था। आमदनी नहीं बढ़ी, में फंसे हुआ है देश, प्याजों में फंसा हुआ है देश। ये देश की विडंबना है। ये वही देश है जो खुशहाल था, लेकिन इसको 10 साल से इन लोगों ने ऐसा स्थिति कर दिया कि लोग जो है अपने 30 त्योहार पर कपड़े तक नहीं खरीद पा रहे। अरुण जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार लेके आ रहे हैं इस बार, हम लोग पूरा श्योर हो गए। अब भाई झूठ बोल करके, प्रलोभन दे करके अगर 400 पार का है, 800 पार ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिलों पे राज करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी राज कर रहे हैं एकदम। अब पूछ लीजिए, जो लोगों की व्यथा है वो सुनने वाला नेता चाहिए भारत में। भारत में अच्छे कपड़े पहन करके अच्छे भाषण देने वाला नेता बहुत है। बातों से पेट नहीं भरता साहब, रोटी से पेट भरता है। और रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए लोगों को। आज पूछिए युवाओं से क्या हाल हो रखा है इस देश का। दिन भर बेरोजगार घूम रहे हैं,
घर बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी या तो आप देखिए नज़ारा, किसके समर्थन में लोग खड़े हैं? राहुल गांधी के। जिस राहुल गांधी को ये लोग कहते हैं कि वो राजनेता अच्छे नहीं है, उसके समर्थन में आवाम खड़ी है, पलकें बिछाए खड़ी है। क्यों? राहुल गांधी को विरासत में मिला है ये सारा। वही चीज ना, जिसको विरासत में मिला है वो कंटेनर में सो रहा है, और जो चाय बेचता था वो 5 स्टार और 8,000 करोड़ की जहाज में चल रहा है। वाह वाह रे देश, वाह। जो जिसको विरासत में मिला, जो सोने का चम्मच पकड़ करके पैदा हुआ, कंटेनर में सो रहा, पैदल चल रहा है। और जो कहता था कि हम झाड़ू लगाते थे, चाय बेचते थे, वो 8,500 करोड़ के जहाज में चल रहा है। वाह भैया, काहे नहीं चल रहा है वो, काहे नहीं चल रहा है, ये काहे नहीं चल रहा है जहाज में? प्रधानमंत्री है वो, टिकट बेचारे नहीं करा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कराएंगे, रोजगार नहीं है। गजब हाल है भैया। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री है नरेंद्र। इसी बनारस से सटा हुआ रामनगर है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे वहाँ से, भारत के प्रधानमंत्री थे। इस देश के लोगों को रोटी मिले इसलिए वो अनाज खाना बंद कर दिए थे हफ्ते में 1 दिन। कब कुर्ते छोटे कर लिए थे कि लोगों के तन को ढका जाए, कपड़े बच जाए। ये भारत देश है। भारत देश में मोहब्बत का पैगाम लेके चलिए, लोगों के लिए सोचिए। अपने लिए तो हर व्यक्ति सोचता है, ये भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, सब अपने लिए सोचते हैं। चुनौती दे पा रहे राहुल जी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को? चुनौती नहीं तो क्या है? और कैसा चुनौती है? का पटकी पटका करना है? ये चुनौती है ना, ये चुनौती है। जनता का समर्थन मिल रहा है ना, जनता तो समर्थन मिल रहा है। वोट देंगे कि नहीं राहुल जी को? देखिए वही चीज, वोट भी जनता देगी, लेकिन जो प्रलोभन और ये चीजें दी जाती है ना, झूठ बोला जाता है। अब भाई 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोल के आप वोट ले लिए। आप कहे कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, और जीतने के बाद नारियों का बलात्कार हो रहा है ना, झूठे ना बोल रहे हैं। मतलब आप किसानों को कुचल दीजिए। किसानों को मिल रहा भैया, यूरिया टाइम से मिलता है, कुछ कहीं नहीं मिल रहा। किसानों के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं अरुण जी? किसान के मुद्दों को कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से टैंकर से उन्हें आंसू के गैस दिए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की आवाम के प्रधानमंत्री हैं। वो अकेले भारतीय जनता के प्रधानमंत्री तो नहीं है, सबके प्रधानमंत्री हैं। अब उसमें किसान है, नौजवान है, कहाँ जाता है चाणक्य है, सबके प्रधानमंत्री है ना। अब आप अडानी की बात सुनने के लिए आपके पास समय है, किसानों का बात सुनने के लिए समय नहीं है। कहाँ है भैया? किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा? जो आप राशन बांट रहे हैं ना, वो पैदा किसान ही करता है, आप अपने घर में नहीं पैदा करते। 1 बीघा खेत है, पूछिए प्रधानमंत्री से, दिए इस देश को कुछ? इस देश को उन्होंने अपने पास से क्या दिया है? बातों के अलावा, झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया है। राहुल गांधी जिस रास्ते पे जा रहा है ना, प्रयागराज में चलिएगा, दिखा देंगे 500 करोड़ का आनंद भवन। एक सवाल है, कहते हैं कि जी सुनिए, और राहुल गांधी के पास अपना घर नहीं है। जब संसदीय सदस्यता गई थी ना, तो आपको याद होगा, उनके पास अपना घर नहीं है। खून दिया है इस देश को, जमीन दी है इस देश को, तन मन दिया है इस देश को। उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। शेर है, और उसी शेर के लिए बब्बर शेर खड़े हैं। जय हिंद। चलिए, कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी जी की यात्रा को? कैसे देख रहे हैं राहुल जी को? आप कैसे देख? जी की यात्रा को तो हम ऐसे ही देख रहे हैं मैम। राहुल गांधी जी की यात्रा को तो हम ऐसे ही देख रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो राहुल जी कह रहे हैं। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो तो मंदिर बनवाने में लग गई। हमें काम कैसे मिल पाएगा, इस पे उनका कोई फोकस नहीं है। हम महंगाई से लड़ रहे हैं, इस पे उनका कोई फोकस नहीं है। हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, इसका उन पे कोई फोकस नहीं है। फोकस कहीं है तो वो मंदिर पे है। तो धर्म से देश नहीं चलेगा। कहने का मतलब इतना है कि धर्म से देश नहीं चलेगा, देश कार्य से चलेगा। धर्म अपनी जगह है और कार्य अपनी जगह है। जिन्होंने अंगना सजवाया उन्होंने कील भी लगवा दिया है। जिन्होंने अंगना सजवाया उन्होंने कील भी लगवा दिया है। उसके बाद मोदी जी ने तो इतना बढ़िया कर दिया कि सिर्फ जुमला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे कितनी प्रधानमंत्री जुमलेबाज क्यों लगते हैं? तमाम आम जनता कह रही है। जुमलेबाजी इसलिए लगती है क्योंकि उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानियों के खाते में 15 लाख चला जाएगा। झूठ। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बची नहीं रही है, पढ़ेंगी कहाँ से? ये तो चिंता है। ये झूठ था। उन्होंने कहा कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे। हमारी स्मृति ईरानी अब दिखती भी नहीं है, नहीं तो बैलगाड़ी लेके डांस कर रही थी, अब नजर भी ना आती है। उन्होंने 70 रुपए के पेट्रोल पे बैलगाड़ी निकाल दिया।
70 रुपए के पेट्रोल पे बैलगाड़ी निकाल दिया। 370 पे उन्होंने 370 के गैस पे उन्होंने बाटला सर पे रख लिया। अब 1000 और 1200 पे दिखती भी नहीं है। चिंता की तो बात यह है कि वो गई कहाँ। चिंता की तो बात यह है कि वो गई कहाँ। हम तो इसलिए नहीं चिंतित हैं कि महंगाई से लड़ रहे हैं, हम तो इसलिए चिंतित हैं कि स्मृति ईरानी कहीं खो तो नहीं गई। उन्हें तो ढूंढे मोदी जी। स्मृति ईरानी कह रही है उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है। हमने कुछ ऐसे घरों को देखा है जहां सिलेंडर टाण पे रखा हुआ है, उसमें झाले लग गए क्योंकि उनको भरवाने की ताकत न रही। एक बार तो फ्री बांट दिए, अब उसको 1000 और 1200 कर दिए। तो मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा क्या आम जनता को? अरे हमने जो कहा उस पे आप पे भरोसा हो रहा है क्या? जो हमने कहा उससे लग रहा है क्या कि भरोसे की बात कर रहा हूँ? मैं भरोसा नहीं है तभी बात कर रहा हूँ। भरोसा बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं। क्योंकि उन्होंने जो कहा, जैसे हमारे बाबा जी, बाबा, हाँ योगी बाबा, ये बुलडोजर चलवा देते हैं। और बीएचयू में एक कांड हो गया, मैं अब आपसे क्या कहें, उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। लीजिए आप। नहीं ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। एक घृणित काम हमारे बीएचयू में हो गया और उसके तीनों बच्चे आईटी सेल के बीजेपी के थे, जो कि मध्य प्रदेश में 2 महीने प्रचार प्रसार किए। बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया कि सर्विस सेंटर में चली गई कि डीजल न बचा। तो आप लोग अब बस राहुल जी पे भरोसा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हक की बात कर रहे हैं। जब वो हमारे हक की बात करते हैं तो ये हिटलर सरकार उनकी सदस्यता को रद्द कर देती है। इसलिए हमें राहुल गांधी पे भरोसा है। राहुल गांधी चुनौती दे पाएंगे अमित शाह, मोदी और योगी बाबा को? राहुल गांधी ने, मैडम जी, राहुल गांधी ने तो इस देश के लिए 2-2 कुर्बानी दे रखी है। देने की तो बात यूं रही कि उन्होंने जहां ब्लेड नहीं बनता था वहां हवाई जहाज बनने लगा। जब अंग्रेज गए इस देश से तो इस देश के पास कुछ भी न था। ये कांग्रेस सरकार ही है जो ये जुमले की सरकार ये पूछती है कि 70 सालों में क्या हुआ, तो 70 सालों में रेल कांग्रेस ने दिया, जहाज कांग्रेस ने दिया, रोड कांग्रेस ने दिया, क्या नहीं दिया है कांग्रेस ने? हमने मोदी जी कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के गड्ढों को भर रहे हैं। हाँ? मोदी जी कह रहे हैं संसद में हम तो कांग्रेस के गड्ढों को भर, कि अडानी जी के गड्ढों को भर रहे हैं। मोदी जी ये क्यों नहीं बताते कि हम अडानी के गड्ढों को भर रहे हैं? 70,000 करोड़ उनका माफ करके और 70,000 का बिल है तो दरवाजा खटखटाया जा रहा है। ये किसानों के साथ 70। हम तो ये मानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा गरीब कोई है तो वो अडानी जी हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ उनका माफ हो गया और ये बेचारे 70,000 के लिए झकझोरे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी नेहरू पे पलटवार करते हैं कि नेहरू जी कहते थे कि भारत के जो लोग हैं वो आलसी हैं, काम नहीं कर पाते यूरोप वालों के जैसे। ये नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया नेहरू जी पे। तो हम नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल होना चाहिए कि अगर ये आलसी हैं, ये कामचोर हैं, तो देश यहाँ तक आया कैसे, जिसे वो नेहरू पे पलटवार करते कि नेहरू जी ऐसा कहते थे। नेहरू जी ऐसा कहते थे। अच्छा नहीं, अब आप तो झूठ, जब हमने कहा ना कि जब झूठे बोलना है तो कुछ बोल दीजिए। मोरबी का ब्रिज गिरा, वहाँ पे मालिक को जेल न भेज के वॉचमैन को जेल भेज दिया गया। मैडम जरा हम तो राहुल जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की, क्या लगता है आपको? हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। पूर्ण बहुमत से? मोदी जी भी कह दिए 400 के पार। वो तो कहेंगे क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करवा देना है, उनको पुलवामा करवा देना है। तो जो अगर उनको करवाना ही है तो क्या कहते चाचा? बहुत देर से। मैडम ये एरिया जो है ये बनारस का एरिया जो पूरा संसदीय क्षेत्र है, बनारस फन का मरकज है। जहाँ बनती है यह साड़ी कि हिंदू जिसका ताना है, मुसलमान उसका बाना है। यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना सब मिलजुल के यहाँ रहता था, लेकिन उसमें गिरावट आई है। गड्ढे की बात आप कर रही थी, उसमें गड्ढा आ गया उस संबंधों में, तो वो सिर्फ कांग्रेस दूर कर सकती है। कांग्रेस दूर कर सकती है चाचा? सिर्फ कांग्रेस पे ही भरोसा है आप लोगों को? हाँ, मोदी जी पे नहीं बचा भरोसा? बिल्कुल नहीं, बचा नहीं है। क्या कारण? अरे भाई, जहाँ हमारी ये बेचारे बुनकर और इसमें सारे लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग लगे थे इस काम में,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें गिरावट आ गई। मना स्थिति जो जैसी थी वो नहीं रह गई अब। तो वो सब सिर्फ कांग्रेस ही दूर कर सकती है, सामाजिक संरचना को मजबूत कर सकती है, तभी देश का विकास होगा। कहते हैं कि युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, क्या कारण है अचानक इंडिया गठबंधन के साथ सब आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो युवा हैं और वो युवाओं के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम सभी युवा इंडिया गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ है। मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा? मोदी जी पे अब एकदम भरोसा नहीं है। मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। कहते जो हिंदू है वो भाजपा के साथ जाते हैं, ये कहते हैं भाजपा के। कोई बात नहीं है। इन बीजेपी का काम है हिंदू और मुस्लिम को बांटकर अपनी रोटी को सेकना। अच्छा, तो इस बार युवा भरोसा नहीं कर पा रहा है भाजपा पे? युवा बीजेपी पे कभी भरोसा किए ही नहीं थे। युवा जो भी है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया है तो इस बार युवा खूब वोट करेंगे भाजपा पे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार कहा जो राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, ये कोर्ट का मामला था, ये कोर्ट की वजह से बना है। कौन कौन राहुल गांधी के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या कर रहे हैं? सब राहुल गांधी के साथ है। तो आप देख रहे थे हमारी ये रिपोर्ट, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।